हमारे साथ शशि थरूर साहब हैं। सर, ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाना हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है? और आप तो चूंकि इंटरनेशनल मामलों के विशेषज्ञ हैं, तो आप चीजें देखते हैं बाहर से भी। क्या है, आपने एक ट्वीट भी किया है लगान और लगाम। नहीं, देखिए, बात यह है कि भारतवासियों के लिए एक भारतीय मूल वाला राजनेता को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के रूप में देखना नेचुरली हमें तो सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। हमें तो लगता है कि देखिए कितने साल, 200 साल हमारे देश पे वो लोग उनके साम्राज्य चलाए, और अभी हमारा मौका मिला कि हम एक भारतवासी नहीं है लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति वहां इसी स्थान में, प्रधानमंत्री के स्थान में वहां है। मेरे ख्याल में इसमें काफी अजीब सी चीजें होती हैं। पहली बात यह है कि उनका रेस अलग है। वहां तो 85% लोग, आपको मालूम है, गोरे हैं ब्रिटेन में, और एक हमारे रंग के आदमी आके वहां प्रधानमंत्री बनना, ये तो बड़ी अजीब बात है। दूसरी ये है कि वो खुलेआम से अपने हिंदू धर्म को वो प्रैक्टिस करते हैं। वो, आपको पता है कि वो गौ पूजा करते हुए वीडियो निकाल दिए, वो जन्माष्टमी में लॉर्ड कृष्णा को प्रे करके प्रार्थना करते हुए उसका फोटो उसने पब्लिसाइज किया। और जब उसका वो चांसलर एक्सचेकर बना दिया जब बोरिस जॉनसन ने, सत्य प्रतिज्ञा उसे किया, भगवत गीता के ऊपर हाथ रखे उनका ये ओथ ऑफ ऑफिस ले लिया। तो ये मतलब है कि ऋषि सुनक एक हिंदू है, और ब्रिटिश जो सिस्टम है वहां सिर्फ 90% लोग क्रिश्चियन होते हुए भी सेक्युलर स्टेट कहा जाता था, लेकिन एस्टैब्लिश चर्च है। मतलब उनके देश में क्रिश्चियनिटी और एंग्लिकन चर्च की क्रिश्चियनिटी उनका ऑफिशियल एस्टैब्लिश फेथ है। जैसे पाकिस्तान कहते हैं कि हम इस्लामिक स्टेट है, ब्रिटेन एक क्रिश्चियन स्टेट है, और क्रिश्चियन स्टेट में देखिए हिंदू प्रधानमंत्री आ गया। ये भी अजीब है। तीसरी बात जो मुझे काफी अजीब सा लगा कि ये राजनीति में पहली बार आया 2015 में। तो ऋषि सुनक एमपी बनने के 5 साल के अंदर वित्त मंत्री बन गया, 7 साल के अंदर प्रधानमंत्री भी बन गया। ये तो हमारे देश में तो नामुमकिन होगा ना। आप सोचिए कि 7 साल के अनुभव में कोई अगर बैठे हमारे, कोई भी रूलिंग पार्टी, भाजपा छोड़ो, कांग्रेस भी छोड़ो, एमओएस बनना तो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, और 42 साल का राजनेता है। तो ये सब देखिए मुझे लगा कि ब्रिटेन एक चीज पूरा दुनिया को दिखा रहे हैं कि जब उनके देश में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उनको एक अनुभवी और एक मेरिट के अनुसार किसी को चाहिए था जो अर्थव्यवस्था को चला सकता है। ऋषि सुनक का नाम उनके मन में आया क्योंकि वो 2 साल चांसलर एक्सचेकर होकर, वित्त मंत्री होके, कोविड के समय काफी अच्छी तरह से अर्थव्यवस्था को मैनेज किया। तो कहा कि देखिए हमारे हालत बहुत बुरे हैं, आप ही वापस आइए, आप देश को चलाइए। मेरे ख्याल में इस किस्म के जो मेरिट बेस्ड डिसीजन जो कहा जाता है, ये भी मेरे ख्याल में हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। एक सवाल मेरा, ये जो आपने ट्वीट किया था उसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई है, और आप जब ट्वीट करते हैं कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी की फिराक में कुछ लोग रहते हैं और हो जाती है। मैंने ट्वीट में क्या कहा, मैंने पूछा कि क्या ये हमारे देश में हो सकता है आजकल? तो पहली बात है, मैं 3 कारण दिया जो काफी अजीब है। लेकिन आपको पता है कि 2004 में जब सोनिया गांधी जी की पार्टी चुनाव जीत के यूपीए कोalition उनको कहा कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, भाजपा का क्या रिएक्शन था? आपको याद है क्या क्या बोले वहां के भाजपा नेता उस वक्त? और एक नेता ने कहा कि अब मैं सिर को मुंडन करके पार्लियामेंट के सामने धरना पे बैठूंगा। ये सुषमा स्वराज ने कहा था। लेकिन तो सर, आपके ट्वीट तो जब इस किस्म के रिएक्शन होते हैं भाजपा का, तो क्या अगर हमारे देश में आज एक मुसलमान या एक क्रिश्चियन प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, क्या भाजपा इसको स्वीकार करेंगे? तो यही है जो ऋषि सुनक के लिए वो ताली बजाने के लिए तैयार है, तो यहाँ क्या करेंगे हमारे देश में? यही भी सोचने की बात है। लेकिन अल्पसंख्यक की जो बात आपने कही थी, मेरा आखिरी सवाल है, कांग्रेस भी कह रही कि मनमोहन सिंह को बनाया था, अल्पसंख्यक थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया, हमने कई राष्ट्रपति बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, राज्यपाल बनाए। राष्ट्रपति बहुत है, चीफ जस्टिस बहुत है, क्रिकेट कैप्टन भी है हमारे जो अल्पसंख्यक से होते हैं। ये सब अच्छी बात है, लेकिन ये एक ही चीज नहीं है, क्योंकि हमारे देश में पता है कि कई ऐसे स्थान है जिसमें प्रेस्टीज होते हैं लेकिन अधिकार नहीं, पावर नहीं है। शक्ति, पावर, अधिकार सारे प्रधानमंत्री के हाथ में है, क्योंकि प्रधानमंत्री है हमारे देश में सब कुछ तय करने वाला। और प्रधानमंत्री के स्थान में अभी ऋषि सुनक आए हैं। भारत में सही बात है कि मनमोहन सिंह साहब था, लेकिन अगर आप हिंदुत्ववादी के सोच पढ़े हैं, उनके विचारधारा अगर जानते हैं, वो लोग समझते हैं कि जो भी धर्म है जिनके पुण्य भूमि भारत है, जिनमें आते हैं हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध और जैन,
तो उनके लिए ये सब एक ही है। हिंदुत्ववादी कभी नहीं इसके खिलाफ शिकायत करेंगे। इसलिए जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उनको शिकायत बोलने का कोई हक नहीं था और शिकायत भी नहीं किए। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस धर्म के लोग बाहर विदेश की तरफ प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब है मुसलमानों और क्रिश्चियनों, इन लोगों इस देश में एक हिंदू राष्ट्र देश में उनका एक ही हक नहीं मिलना चाहिए। ये था हिंदुत्ववादी के सोच। तो इसलिए मैं हिंदुत्ववादियों से पूछ रहा हूँ कि अगर इस किस्म के बैकग्राउंड के लोग हमारे देश में प्रधानमंत्री आना चाह, भारतीय नागरिक होते हुए, क्या आप स्वीकार करेंगे? इसके लिए जवाब दे दिए पहले विवाद बनाने के अलावा। शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि उनका सीधा सवाल है कि अल्पसंख्यक तो भारत का प्रधानमंत्री रहा है, लेकिन जो लोग विदेश से आए किसी फेथ को मानते हैं, मुसलमान या क्रिश्चियन, अगर वो प्रधानमंत्री पद की तरफ जाएं तो क्या उन्हें स्वीकार है? कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।